वंस अगेन वेलकम टू इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग विद राशिद खान। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इसको प्लेलिस्ट से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो नॉर्मली हम इजी समझते हैं, लेकिन जब इसको इस्तेमाल करने की बात आती है तो ये बहुत अक्सर मुश्किल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम हेल्पिंग वर्ब्स, जो मुख्तलिफ हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसके बारे में बात करेंगे और इसको किस किस टेंस में किस वर्ब के साथ किस तरह इस्तेमाल करना है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम हेल्पिंग वर्ब्स और जो लिंकिंग वर्ब है या स्टेट वर्ब हैं उसमें डिफरेंस के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि नॉर्मली इज़, आर, एम, वॉज, वर ये हमारे पास एज ए लिंकिंग वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं और इसको हम एज ए हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स। इफ़ यू रिमेंबर, पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था कि हमारे पास मेन वर्ब है, मेन वर्ब के अंदर हमारे पास एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब वगैरह हैं, और दूसरे साइड पे हमारे पास ऑक्सिलरीज हैं। सो ऑक्सिलरीज के अंदर हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स हैं और उसके अलावा मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। तो इस वीडियो में हमारा फोकस जो है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी पे होगा, जबकि मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, what are helping verbs and what are the functions of helping verb? So helping verb or primary auxiliaries. A helping verb is the type of verb that is used with an action verb to show the singularity or plurality of subject and to show the aspect of tense. Now, what is a helping verb? First, that it is the type of verb and it is always used with an action verb. ओके, सो हमने एक्शन वर्ब पढ़ा है इससे पहले, तो ये हमेशा एक्शन वर्ब से पहले या उसके साथ इस्तेमाल होगा, ये अकेले नहीं आएगा। दूसरी बात इसी क्या है, टू शो द सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी ऑफ द सब्जेक्ट। तो सबसे पहला फंक्शन जो हेल्पिंग वर्ब का ये है कि ये हमें सब्जेक्ट की सिंगुलरिटी या प्लूरलिटी दिखाता है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अक्सर केसेस में हमें ये सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी दिखाता है। एंड सेकंड फंक्शन इसका क्या है, टू शो द एस्पेक्ट ऑफ टेंस। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है हेल्पिंग वर्ब का, ये हमें टेंस का एस्पेक्ट दिखाता है। टेंस भी दिखाता है और टेंस का एस्पेक्ट भी दिखाता है। हमारे पास टेंस के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, प्रेजेंट एंड डेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 4 एस्पेक्ट प्रेजेंट के हैं, 4 पास्ट के हैं, 4 फ्यूचर के हैं। तो ये हमें एस्पेक्ट ऑफ टेंस दिखाता है या हमें टेंस दिखाता है। नाउ हाउ डज इट शो सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी ऑफ सब्जेक्ट? फॉर एग्जाम्पल, वी हैव 3 एग्जाम्पल्स हियर। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। नाउ प्लेइंग हमारे पास यहाँ पे एक्शन वर्ब है और क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे दे सब्जेक्ट है, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है। तो बाकी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारे पास एक जैसे हैं, लेकिन सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस है यहाँ पे। तो वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ही है तो ही के साथ हमारे पास इज़ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम इज़ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो क्यों आर आ रहा है? बिकॉज सब्जेक्ट जो है वो दे है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो एम है, तो एम नॉर्मली आई के साथ आता है, इसलिए यहाँ पे हमने एम इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है इसका काम क्या है, ये हमें सब्जेक्ट की सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी दिखा रहा है। बाकी तीनों जो एग्जांपल्स है इसमें टेंस जो है वो सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। टेंस तीनों का एक है। जो फ़र्क आ रहा है वो सिर्फ सब्जेक्ट की वजह से आ रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज़ आएगा, प्लूरल हो तो आर आएगा और आई हो तो एम आएगा। नाउ ये हमें एस्पेक्ट ऑफ टेंस किस तरह दिखाता है? सो हेल्पिंग वर्ब्स आल्सो शो द टेंस और एस्पेक्ट ऑफ टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग cricket, I was playing cricket, I'll be playing cricket an hour later। अभी हमारे पास यहाँ पे 3 मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम मेन वर्ब को देख ले, प्लेइंग, तो वो तीनों में एक जैसा है, ऑब्जेक्ट तीनों में एक जैसा है, सब्जेक्ट तीनों में एक जैसा है, आए हैं। फ़र्क क्या है? फर्स्ट सेंटेंस जो है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सेकंड जो है आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एंड जो थर्ड एग्जांपल है आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन आवर लेटर, ये हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अभी हमें कैसे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है? सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की वजह से हमें पता चल रहा है। बाकी सेंटेंस एक जैसे है, सब्जेक्ट, हेल्प, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट वो एक जैसे है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की वजह से हमें पता चल रहा है कि ये वाला जो है, फर्स्ट वाला ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सेकंड जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस है, थर्ड जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अभी अगर नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें, आई हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट, तो अभी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस है, लेकिन प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन सा एस्पेक्ट है? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे भी अगर आप मेन वर्ब को देखें, वो आईएनजी फॉर्म है, प्लेइंग है, ऑब्जेक्ट वही क्रिकेट है। लेकिन कहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? तो ये हमें हैव बिन जो हेल्पिंग वर्ब है वहाँ से पता चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
एम वॉज और विल बी और हैव बिन, इन हेल्पिंग वर्ब्स की वजह से हमें पता चल रहा है कि आया जो टेंस है वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, या अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के अंदर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस है। सो ये हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे मेन फंक्शन है। अच्छा, ऑल हेल्पिंग वर्ब्स विद देयर मेन वर्ब्स इन ऑल इंग्लिश टेंसेज, यहाँ पे जितनी भी इंग्लिश के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसका मैंने एक वो टेबल बनाया हुआ है। तो कौन सा टेंस है, किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। जो फर्स्ट हमारे पास है वो एस्पेक्ट ऑफ टेंस है। तो एस्पेक्ट ऑफ टेंस में हमारे पास सिंपल इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पर प्रेजेंट के अंदर हमारे पास जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट में है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर में है फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारे पास दो टेंसेस हैं, डू एंड डज, और इसके बाद नॉर्मली हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, आर, एम, और इसके बाद आईएनजी फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होता है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज़ एंड हैव, और इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास हैज़ बिन और हैव बिन है, और इसके बाद आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है। इसी तरह पास्ट सिंपल टेंस में हमारे पास डिड है, और इसके बाद नॉर्मली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल होता है। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज एंड वर है। वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, वर जो है वो प्लूरल के साथ, और इसके साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है। पास्ट परफेक्ट में हमारे पास सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है, वो हैड है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल होता है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है उसमें हैड बिन जो है वो है हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद जो है आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारे पास विल जो है वो इस्तेमाल होता है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल होता है। पिछले जो मतलब है पुराना ग्रामर है उसमें हम शल भी इस्तेमाल करते थे, शल को हम आई और वी के साथ इस्तेमाल करते थे और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल इस्तेमाल होता था। लेकिन अभी मॉडर्न ग्रामर में विल जो है उसको हम तमाम सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और विल की जगह भी हम ज़्यादातर अपॉस्ट्रोफी डबल एल जो है इस्तेमाल करते हैं। लाइक आई विल की जगह हम आइल, ही विल की जगह हील, शील, व्हील, देल एट्सेट्रा। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी जो है वो आता है और आईएनजी फॉर्म उसके बाद इस्तेमाल होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म, और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बिन और उसके साथ आईएनजी फॉर्म। सो ये इंग्लिश में हमारे पास तमाम हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और उसके बाद जो एक्टिव वॉइस में जो फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, वो इस्तेमाल होते हैं, तो वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं। इसके अलावा इंग्लिश में कोई और हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, मॉडल ऑक्सिलरीज है, लेकिन जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है या हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो इसके अलावा कोई और नहीं है। अच्छा, नाउ डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब, ये अक्सर ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इज आर एम जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी है और इज आर एम या वॉज वर्ब जो है वो हमारे पास लिंकिंग वर्ब भी है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग और स्टेट वर्ब इज दैट हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन एक्शन वर्ब। याद रखें कि हेल्पिंग वर्ब जब भी हम इज, आर, एम, वॉज, वर की बात करते हैं तो इसके बाद जब भी एक्शन वर्ब आता है, एक्शन वर्ब हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा है, तो जब भी इसके बाद एक्शन वर्ब आएगा वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा। एंड while a linking verb or state verb is either followed by an adjective or preposition। याद रखिए कि जब is, are, am, was, were जो है ये is स्टेट वर्ब या लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं तो इसके बाद मेन वर्ब या एक्शन वर्ब नहीं आएगा, जबकि बल्कि इसके बाद जो है हमारे पास एडजेक्टिव वगैरह प्रीपोजिशन इस तरह के अल्फाज आएंगे। फॉर एग्जांपल हेल्पिंग वर्ब को आप देखें, अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, अली इज़ हैप्पी। अभी अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग जो है वो हमारे पास एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है, तो यहाँ पे इज़ हमारे पास एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें अली इज़ हैप्पी, अभी हैप्पी हमारे पास एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे इज़ जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि ये खुद मेन वर्ब है और इसको हम लिंकिंग वर्ब या स्टेट वर्ब कहते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। दूसरे सेंटेंस में आप देखें दे आर वॉकिंग, अभी वॉकिंग जो है हमारे पास एक्शन वर्ब है, तो यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। दे आर इन द क्लास, अभी आप देखें इन द क्लास, तो इन जो है वो हमारे पास एडवर्ब पार्टिकल है या आप प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं, तो वो आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आर जो है वो स्टेट वर्ब या लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ये नहीं है। आई एम टॉकिंग, अभी टॉकिंग जो है वो आप देख सकते हैं कि ये एक एक्शन वर्ब है, तो यहाँ पे एम जो है वो हमारे पास क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है। जबकि आई एम टॉकेटिव, तो अभी टॉकेटिव जो है वो एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे एम जो है वो
मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह अली एंड टॉम वर टेकिंग क्लास, तो टेकिंग अगेन एक्शन है, सो यहाँ पे वर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, जबकि अली एंड टॉम वर फ्रेंड्स, अभी वर जो है यहाँ पे फ्रेंड जो है वो एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे वर हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। ही वॉज गोइंग होम, गोइंग जो है वो एक्शन वर्ब है, तो वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। एंड ही वॉज इल यस्टरडे, सो इल यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसलिए वॉज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब या स्टेट वर्ब है। तो ये हमारे पास मेन डिफरेंस है बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब। अच्छा, नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है जिसमें आपने वर्ब फ्रेज या वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब वो आपने लगाने हैं और इस्तेमाल करने हैं। आई एम वॉचिंग अ शो अबाउट एनिमल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉचिंग है, तो वॉचिंग डेफिनेटली ING फॉर्म है, तो इससे पहले हमारे पास एम या जो इज़ आर एम जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आ सकते हैं। तो यहाँ पे आई है, तो आई के साथ हमारे पास एम आता है, इसलिए आई एम वॉचिंग अ शो अबाउट एनिमल्स। गिनी हैज़ ऑब्जर्व्ड देम एट द जू, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जर्व्ड थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म से पहले हमारे पास हैज़, हैव या हैड आते हैं, सो यहाँ पे गिनी जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हैज़ आ रहा है। दोज मंकीज आर ग्रूमिंग वन अनदर, सो अगेन यहाँ पे ग्रूमिंग ING फॉर्म है, सो यहाँ पे आप आर लगा सकते हैं, और अगर इसको आप पास्ट टेंस में इस्तेमाल करना चाहते हैं, सो दोज मंकीज वर ग्रूमिंग वन अनदर, तो यहाँ पे वर भी आ सकता है, पॉसिबल है। द कोआला इज स्लीपिंग इन अ ट्री, अगेन स्लीपिंग ING फॉर्म है, तो इससे पहले हमारे पास इज RM आएगा, कोआला यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसलिए इज आ रहा है। टू कलरफुल बर्ड्स हैव बिन बिल्डिंग अ नेस्ट, यहाँ पे हैव बिन सही आ रहे हैं, क्योंकि मतलब है कि जो काम है वो काफ़ी दिनों से या काफ़ी अरसे से वो कंटिन्यू है, इसलिए यहाँ पे हैव बिन आ रहा है, क्योंकि बर्ड्स प्लूरल है, तो यहाँ पे हैव बिन वो सही आ रहा है। बाकी जो सेंटेंसेस हैं उसमें आपने पॉइंट आउट करना है कि कौन सा जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो वो आपने अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है, कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ब। The mother dash worried about her children during the storm. So the mother be नहीं आ सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रहा है। have नहीं आ सकता, यहाँ पे हमारे पास ये पैसिव स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे was आएगा। The mother was worried about her children. Our teacher dash help us with our homework. सो वर नहीं आ सकता, क्योंकि वर के बाद ING फॉर्म आता है, यहाँ पे हेल्प है। एम के बाद भी ING फॉर्म आता है, यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, विल। Our teacher will help us with our homework. The sandwich dash half eaten. Again यहाँ पे ये पैसिव स्ट्रक्चर है, half eaten does के साथ नहीं आ सकता, थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ रहे हैं eaten, do के साथ नहीं आ सकता, सो नॉर्मली is are am was were इसके बाद पैसिव स्ट्रक्चर में थर्ड फॉर्म आते हैं, तो यहाँ पे was हमारे पास सही ऑप्शन है। Mr. James is dash a lawyer, is does और were, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डज नहीं आ सकता, क्योंकि डज के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है। वर्ड नहीं आ सकता, क्योंकि वर्ड जो है वो या तो प्लूरल के साथ आएगा, और या जब आएगा तो उसके बाद ING फॉर्म इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पे कोई ING फॉर्म नहीं है, यहाँ पे हमें स्टेट वर्ब की ज़रूरत है। सो मिस्टर जेम्स इज़ अ लॉयर, तो यहाँ पे इज़ जो है ये हमारे पास मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, और ये यहाँ पे सही ऑप्शन है। जो बाकी सेंटेंसेस है ब्लैंक्स है, उसको आपने करेक्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे अगर मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, उसको आपने इस्तेमाल करके ये ब्लैंक्स जो है वो फिल करने हैं। होपफुली कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा हेल्पिंग वर्ब के बारे में। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।